कबीर साहब से पूछने लगा कि गुरुदेव विवाह करें या सन्यासी बने। इस प्रकार से गुरु को पूछने लगा। तो कबीर साहब ने कहा तुम आज ठहर जाओ, शाम को तुम्हें जवाब दिया जाएगा। दिन भर भंडारा चल रहा था। कबीर की पत्नी भंडारा बना रही है और बहुत सारे साधुओं को भोजन कराया जा रहा है। तो उस समय क्या हुआ, जब भंडारे का दिन में दोपहर में भंडारा प्रारंभ हुआ तो कबीर ने अपनी पत्नी को कहा कि एक बत्ती ला करके जला दे यहाँ पे। शिष्य सोचने लगा दोपहर है, सूरज है आकाश में, दिन है, फिर गुरुदेव क्यों कहते हैं कि यह बत्ती जलाया जाए। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, एक बत्ती ला करके वहां जला देती है। उसके बाद भंडारा प्रारंभ हुआ। सारे साधुजन सज्जन खा रहे हैं। कबीर का शिष्य भी खा रहा है। दाल में नमक ही नहीं है। माताजी नमक डालना ही भूल गई। पर कबीर साहब दाल पीते हुए कहते हैं बहुत स्वादिष्ट दाल है, बड़ा आनंद आ रहा है। शिष्य सब दृश्य देखता रहा। भंडारा पूरा हुआ, शाम की बेला आई। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप कहें विवाह करना उचित है मेरे लिए या सन्यासी बन जाना उचित है। तो कबीर साहब ने कहा तुमने दिन में क्या देखा। देख, मेरी पत्नी ने दाल में नमक नहीं डाला था, परंतु मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट दाल है। अगर मैं उस समय अपनी पत्नी की बेइज्जती करता कि तुमने नमक क्यों नहीं डाला, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो शादी कर, अन्यथा सन्यासी बन जा। ये कबीर ने कहा कि देख दूसरा उदाहरण, मैंने मेरी पत्नी को कहा कि दिया जला, जबकि आकाश में सूरज थे, दिन का समय था। फिर भी मैंने मेरी पत्नी को कहा कि एक बत्ती ला करके जला ले। उसने क्यों करके नहीं पूछा, बत्ती ला करके उसने जला दिया। अगर ऐसे आज्ञाकारी पत्नी मिले तो शादी कर, नहीं तो सन्यासी बन जा। तो मैं देखता हूं हमारे भगत जी के जीवन में ये दोनों चीज चरितार्थ हो रहे हैं। शादी के 50 साल मनाना कितना गर्व का विषय है, कितना आनंद का विषय है। उन्होंने सहजता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हुए 2 पुत्र उनके साथ हैं। कहा जाता है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। हम महामती प्राणनाथ के चरणों में बैठे हैं तो कहा जाता है कि जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला पुरुषार्थ है वित्तैषणा, धन कमाना। हर एक के मन में इच्छा होती है हम धन कमाएं। इसीलिए अभी जयकारे में भी आप लोग जोर लगा रहे थे कि एक तरफ धन की वृद्धि हो, एक तरफ धर्म की वृद्धि हो। पहली इच्छा है वित्तैषणा, फिर दूसरी इच्छा है कामैषणा, इच्छाओं कामनाओं को पूर्ण करना। तीसरी इच्छा है पुत्रैषणा, संतान को देखना। और चौथी जो इच्छा है वो है यशैषणा, संसार में हमारा यश हो, कीर्ति बढ़े। पर इन चारों को मिलने के बाद महामते प्राणनाथ कहते हैं और एक इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, वो है मोक्षैषणा, हमें मोक्ष मिले। हम संसार में आए हैं तो ऐसे ही हमारा जन्म नहीं हुआ। हम मोक्ष पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के चरणों को प्राप्ति करने के लिए हम इस संसार में आए। इसलिए महामते प्राणनाथ जी ने आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हम महामते प्राणनाथ को इसलिए याद कर रहे हैं कि हमारे भगत जी भी महामते प्राणनाथ के अनुयायी हैं। जब ये मंदिर बन रहा था या देवी देवता और संतों की स्थापना हो रही थी तो मैंने भगत जी को प्रेरणा दी कि महामती प्राणनाथ जी को भी पधराया जाए। तो भगत जी ने कहा ये तो बहुत उचित विचार है। उन्होंने यहाँ की कमेटी में बात रखी
और महामती प्राणनाथ जी को यहाँ पधराया गया। आज से 400 साल पहले गुजरात में महामती प्राणनाथ का आगमन हुआ था। महामती प्राणनाथ जी ने औरंगजेब बादशाह को भी अत्याचार करने से रोका था और दिल्ली में जाकर के उन्होंने बादशाह को ज्ञान समझाया। फिर पन्ना में जाकर के छत्रसाल वीर बुंदेला को शिष्य बनाया और महात्मा गांधी की मां पुतली बाबी महामती प्राणनाथ की अनुयायी थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी महामती प्राणनाथ की अनुयायी थी। ऐसे महान महामती प्राणनाथ जी की वाणी 18,000 चौपाइयों में लिखी गई है। पर आज के दिन मैं एक ही चौपाई आपके समक्ष रखना चाहूंगा जो पंडित जी ने हमारे गायक जो इस मंदिर के एक खंबे के समान है, उन्होंने एक चौपाई गा करके सुनाया था। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। पहले स्वयं को पहचानो कि आप मात्र शरीर नहीं है, आप विशुद्ध चेतना है, आत्मा है, परमात्मा के अंश है। इस रूप में अपने चिन्मय स्वरूप को पहचानोगे तो अंततो गत्वा पर ब्रह्म परमात्मा को भी पाओगे। यही मोक्ष की ऐसना है, यही मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन है। तो आज के दिन भगत जी के जीवन, सुंदर जीवन को देख करके हम सब गदगद हो रहे हैं। मात्र भगत जी नहीं, भगत जी का पूरा परिवार। और भगत जी वास्तव में टाइटल से भगत नहीं है, हृदय से भगत हैं। ये पता इसलिए लग रहा है कि उन्होंने 50वें वर्षगांठ पे कोई गिफ्ट अपने लिए नहीं मांगा। अगर कोई कुछ देना चाहे तो हिंदू टेम्पल को डोनेशन दे, ऐसा विचार रखना। जो हृदय से भगत होता है वही कर सकता है। इनकी भक्ति बढ़े, परमात्मा इनको शतायु बनाए और इनके जीवन में दोनों जुगल दंपति आज यहाँ पर बैठी हुई है। और देखिए 50 साल पहले इन्होंने कैसे शादी की हम लोगों ने नहीं देखा, पर 50 साल के बाद 50 साल पूर्व कैसे शादी हुई होगी उनके बच्चों ने भी देखा, इस सारे समाज ने देखा और हम संतों ने भी देखा। तो ये इनका जो जीवन है 50 साल बीतने के बाद अब परमात्मा के चरणों में अर्पित समर्पित ये जीवन सुखद सुंदर निरापद जाए और ये परमात्मा की भक्ति करते हुए महामती प्राणनाथ जी के विचारों को सर्वत्र प्रचार करते रहें और इस मंदिर में सदा संलग्न रहें, मंदिर की सेवा करते रहें। यही शुभकामना शुभ भावना व्यक्त करते हुए हम पूज्य महाराज जी गुजरात में महामंगलपुरी धाम से पधारे हैं और मैं पश्चिम बंगाल मंगल धाम से आया हूँ। तो मंगलमय आशीर्वाद एक साल ओढ़ा करके हम दोनों प्रदान कर रहे हैं। मैं भगत जी और सुदेश जी को कृपया, क्योंकि शिष्य ही गुरु के पास चल कर आता है, इसलिए उनसे आग्रह करता हूँ कृपया यहाँ पधारे। हम दोनों उनको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय और भगवान की जय। दो मिनट के लिए हमारे रामानंद द्विवेदी जी, पश्चात हमारे राजकुमार भगत जी यहाँ हैं। वो सभी को आज के दिन की मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरे। अब हमारे रामानंद द्विवेदी जी आशीर्वाद देंगे।